सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल इन योर लाइफ्स। आज निकल चुके हैं भरी दोपहरी में बिकॉज बरसात का भी मौसम है, तो दोपहर में भी निकलने में कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। तो आप लोगों को मैं बता दूं भाई, आज का व्लॉग मतलब कहीं हम घूमने नहीं जा रहे, किसी राइड पे नहीं जा रहे, बट आज अपनी बाइक में कुछ एसेसरीज लगवाने जा रहे हैं जो कि है बहुत ज़रूरी एसेसरी है, दैट इज़ फॉग लैम्प। सो आपको पता ही है भाई, हिमालयन जिसके पास है वो मेरा दर्द समझ सकता है कि इसकी जो स्टॉक लाइट है, जो हेडलैम्प्स हैं, वो बहुत ही वाहियात है ऑनेस्टली। मतलब उनसे कुछ भी, मतलब उनकी हाई बीम तो ऐसे लगती है जैसे लो बीम हो भाई। तो इसीलिए अब अपन ने डिसाइड किया है कि फॉग लैम्प तो वो लगाने पड़ेंगे बिकॉज सम टाइम हमें थोड़ा सा टाइमली निकलना पड़ता है, अंधेरे में निकलना पड़ता है। दिल्ली गुड़गांव में फिर चल जाता है, लेकिन जब मैं वापस अपने होम टाउन जाता हूँ ना, तब थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है बिकॉज वहाँ पे तो बिल्कुल भी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं होती, तो भाई लोग वहाँ पे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आज हम लोग जा रहे हैं भाई तिलक नगर के आसपास एक वहाँ पे शॉप है। तो ऑनलाइन हमने वीडियोस वगैरह सर्च करी थी, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह मुझे मिली थी उस शॉप की। सो वहाँ पे हम जा रहे हैं भाई अब अपनी बाइक में फॉग लैम्प्स अच्छे से लगवाने के लिए। टाइम अभी एग्जैक्टली हो रहा है 12:35 और हमारा जो रीचिंग टाइम है वो लगभग 1:10 दिखा रहा है अभी। तो चलिए जी, बढ़ते हैं आगे एंड मिलते हैं सीधा तिलक नगर में। सो भाई लोग, फाइनली हम पहुंच चुके हैं इधर। ये है अपना राइड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी शॉप है, सामने आपको दिख रही होगी। यूट्यूब पे भी इनका चैनल है। तिलक नगर में ये है, सामने उधर मेन रोड है एंड देन इधर अपनी बाइक लगी हुई है। और चलिए जी, अब चलते हैं अंदर, भाई हमें दिखाएंगे लाइट्स वाइट्स जरा। सो भाई लोग, सामने आपको दिख रही होगी अभी डोमिनार, इस पे फॉग लैम्प इंस्टॉलेशन का प्रोसेस अभी चल रहा है। अपने 2-3 भाई लोग एक साथ लगे हुए हैं सो दैट जल्द से जल्द इस काम को निपटाया जा सके। जैसा भाई लोगों मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सब कुछ अपनी जगह है पर पानी ही मेन चीज़ भाई, जहाँ जाता है पानी सबसे पहले चाहिए से। सो फ्रेंड्स, ये जो सामने अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये HJG की तरफ से आने वाला गोरिल्ला फॉग लैम्प है। ये काफ़ी पावरफुल एक प्रोजेक्टर है एंड काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहता है बिकॉज इसमें फ्लैशिंग होती है, वाइट एंड येलो कलर्स हैं, प्लस रेड डेविल वाला जो इसकी हाईलाइट है आपको इसके बॉक्स पे भी दिख रहा होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहने वाला प्रोडक्ट है। बस थोड़ा सा ये कॉस्टली है बिकॉज ये आपको 7,000 to 8,000 के आसपास ये कॉस्ट करता है विद हार्नेस। इसकी मतलब वारंटी कुछ आती है? कुछ मैन्युफैक्चरिंग होती है ना इनकी, मैन्युफैक्चरिंग वारंटी। यार मैंने चेक किया था इनकी वेबसाइट पे, इन्होंने बोला है कि मैन्युफैक्चरिंग। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, HJG की कोई वेबसाइट नहीं है अपनी। नहीं है कोई वेबसाइट HJG की नहीं है अपनी वेबसाइट। तो जो है जिस पे मतलब HJG स्टोर जो लिखा हुआ है वो HJG की ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। अच्छा एक हमारे जानकार के हैं सैम गैराज के नाम से, अच्छा उन्होंने एक वीडियो डाल रखी है जिसमें वो खुद HJG के स्टोर में जाके, जहाँ उनका ऑफिस है चाइना में, वहाँ सैम गैराज जो द्वारका वाला है। हाँ जी। अच्छा अच्छा। उन्होंने वीडियो डाल रखी है जिसके अंदर उन्होंने HJG के ऑफिस में जाके वो वेबसाइट खुलवाई और उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया, हमारी कोई वेबसाइट नहीं है। मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। HJG एक मैन्युफैक्चरर है, जो मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट्स बनाता है ना, वो B2B काम करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस काम करते हैं, वो बिजनेस टू कस्टमर काम नहीं करते हैं। HJG आज की डेट तक, जब ये वीडियो शूट हो रही है, HJG आज की डेट तक बिजनेस टू कस्टमर डील नहीं करता है, बिजनेस टू बिजनेस डील करता है। अब मान लीजिए वो HJG स्टोर की वेबसाइट आपने जो देखी, आप उसको ऑफिशियल समझ रहे हैं कि HJG की वेबसाइट, और आप नहीं, बहुत लोग समझ रहे हैं। अब मैं डोमेन निकाल देता हूँ आज ही, HJG स्टोर ऑफिशियल या HJG स्टोर इंडिया ऑफिशियल। अब ये बना के वेबसाइट अगर मैं बना दूँ तो वो ओरिजिनल तो नहीं होगी ना, तो वो मेरी होगी ना। बस यही है। HJG एक मास प्रोडक्शन हाउस है जो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है। उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है कि वो बिजनेस टू कस्टमर डील करता है। तो 6 मंथ की वारंटी मैं अपनी तरफ से दूंगा, उसके अंदर एक्सीडेंटल कवर नहीं होता है। ओके, मतलब कुछ लाइट में इशू आ गया तो लाइट में इशू आ गया, 6 महीने के अंदर हमें पास। तो भाई लोग, हम फिर उसी मोड़ पर आ गए जहाँ हमें डिसीजन लेना है जो हम ले नहीं पाते। अब देखते हैं एंड में क्या होता है। आप बने रहिए अभी।
सो फ्रेंड्स, हमने HJG के 2 फॉग लैंप्स के वेरिएंट्स जो हैं वो फाइनलाइज़ करे थे। उसमें से एक था HJG 125 और दूसरा था HJG गोरिल्ला, जो आपको मेरे हाथ में अभी दिख रहा है सामने। भाई ये बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा था। वो इसलिए लग रहा था बिकॉज इसकी लाइट जो थी ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई थी। अभी आपको स्क्रीन पे इसकी बीम दिख रही होगी, कितना ही पावरफुल ये प्रोजेक्टर लैंप है। बस इसमें थोड़ा सा एक मुझे नेगेटिव पॉइंट जो लग रहा था वो ये था कि इसके ना लेंसेज जो थे इसकी बॉडी से बाहर निकले थे, मेटेलिक बॉडी से बाहर। तो मुझे लग रहा था कि शायद कहीं जैसे बाइक वगैरह गिरती है तो कहीं टूट ना जाए। अदरवाइज़ इसका जो प्रोजेक्टर थे भाई वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक थे। और इसका जो रेड डेविल वाला कलर था वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था देखने में। तो एंड अगर हम बजट की बात करें तो ये बजट से बाहर जा रहे थे थोड़े से, और HJG 125 अपने बजट में बिल्कुल परफेक्टली फिट थे। सो इसीलिए हम इन वाले फॉग लैंप्स के साथ ना जाके HJG 125 के साथ गए हैं। अभी फटाफट से आपको दिखाते हैं उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस। यहाँ पे अपनी हिमालयन 450 अभी इसको फिटिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। लाइट जो हमने फाइनल करी है वो है HJG 125। इस बाइक पे मैं आपको दिखा देता हूँ लाइट पहले। ये लाइट है जो हमने फाइनल करी है भाई, HJG 125। तो आप देखते हैं अपनी बाइक पे फिट करवाते हैं इसको। सो भाई अभी तक अपनी हिमालयन 450 से सीट्स जो है वो निकल चुकी हैं। एंड अभी भाई जो है वो टैंक ओपन करने का प्रोसीजर कर रहा है। यहाँ पे इसको टैंक को खोलना पड़ेगा पूरा, बिकॉज जो हार्नेस एंड वायरिंग है वो सारी टैंक के नीचे से होते हुए आगे आएगी। बैटरी से कनेक्शन होगा और दूसरा जो है वो आपकी इग्निशन वाला जो वायर रहती है वहाँ से कनेक्शन होगा, सो दैट आपकी जो फॉग लैंप्स हैं वो तभी ऑन हो जब आपका इग्निशन ऑन हो। अदरवाइज़ डायरेक्ट बैटरी से वो ऑन ना हो जाए, अदरवाइज़ बैटरी ड्रेन होने के चांसेस रहेंगे। सो फटाफट से अभी खुलवाते हैं अपना टैंक एंड दिखाते हैं आपको आगे का प्रोसेस। ये देखो पीछे से कुछ इस तरह से अपनी बाइक लग रही है। अब ये भाई लोग अपना टैंक यहाँ से उठाएंगे एंड इसके नीचे वायरिंग के कुछ कपलर्स होते हैं, मतलब इस टैंक को निकालने के लिए उन कपलर्स को नीचे से खोलना होता है एंड देन टैंक को हल्के से अप साइड की ओर लिफ्ट करना होता है। तो इस तरह से जो है वो टैंक ओपन हो जाता है। हाँ जी भाई लोग, तो टैंक की निकल चुकी है अपनी बाइक की। देख लो अब कैसी लग रही है, बिना टैंक के तो ऐसे लग रही है जैसे बिल्कुल पतली स्प्लेंडर हो गई अब तो ये देख रहे हो आप। ये भाई आ गई हार्नेस है, कौन सी कंपनी की है? ब्लूटिन कंपनी की हार्नेस है और इसमें वारंटी रहती है 2 साल की वारंटी रहती है। हाँ जी, अनकंडीशनल वारंटी है भाई। तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है हमारा ये ब्लूटिन। इस स्विच पर लगे, सॉरी ये जो पेज है ना इसके ऊपर स्विच लगे। अच्छा, अभी यहाँ से बहुत पास रहेगा ऑपरेट करना, हैंडल नहीं छोड़ना। तो ये वायरिंग सेट है भाई हमारा, वाटरप्रूफ स्विचेस आते हैं इसके साथ। अरे अच्छा, एक चीज़ पूछना भूलेगा मैं आपसे, जो ये लाइट है मतलब फ्लैशिंग नहीं होती इसमें? डिपर तो हो जाते हैं ना अप डाउन उसकी? हाई बीम लो बीम, बस ठीक है। ये देखो, ये जो लाइटें रहती है ना गोरिल्ला वाली और जो ये 125 है, इनकी लाइट के जो अंदर चिप लगी हुई है वो जो पहले से आती है ट्रेडिशनल लाइट जो फॉग लाइट आती है उनसे अलग है। इनके अंदर अगर आप फ्लैशिंग करने लगोगे ना तो ये लाइट की लाइफ बहुत कम रह जाती है, जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया। बहुत कंप्लेंट्स आती हैं, बहुत लाइटें आती हैं रिपेयर होने के लिए। गोरिल्ला हो गई 124, 125 हो गई या कैमरा लाइट हो गई, इनका थ्रो टोटली डिफरेंट है। वो ट्रेडिशनल लाइट जैसे ये वाई लाइट आती है उसका थ्रो अलग मिलेगा, 125 का थ्रो टोटली अलग है। तो ये जो वो वाई वाली जो लाइट है वो सपोर्ट करती है फ्लैशिंग, ये लाइट है सपोर्ट अभी एज ऑफ नाउ नहीं कर रही। कंप्लेंट्स आ रही हैं कुछ, इसलिए मैं फ्लैशिंग इनके अंदर डालता ही नहीं हूँ, ना हार्नेस डालता हूँ ना लाइट और फ्लैशिंग डालता हूँ। तकिया दे दूँ तुझे? पानी मिल गया, खाना मिल गया, और क्या चाहिए? AC मिला हुआ, इसको बस सुला दे यहाँ पे बस। भाई नाइट शिफ्ट करने का ना यही सबसे बड़ी दिक्कत है। ये मैं समझ सकता हूँ इसका दर्द, बिकॉज मैं नाइट शिफ्ट ही करते हैं, अभी नाइट शिफ्ट वाला है। ये इसमें सब कुछ पहले से ना प्री डिफाइंड रहता है। देखो रेड कलर के ऊपर रेड कलर का निशान लगा हुआ है, रेड से जोड़ना, ब्लैक के ऊपर ब्लैक टेप लगी हुई है। एक वायर है जो आगे से आ रही है, वो रेड वाली वायर देख रहे हो, वो वायर लूज आती है, उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, इग्निशन के पॉजिटिव पॉइंट में डालना पड़ेगा, बस इतना ही कनेक्शन करना होता है बस। तो भाई लोग फाइनली अपनी फिटिंग हो चुकी है डन। ये देख लीजिए यहाँ पे फॉग लैंप आपको दिख रहे होंगे।
तो भाई अगर प्लेस की बात करें तो हमने इन्हें रेडिएटर गार्ड के बिल्कुल बगल में लगाया है एंड इनको हमने अपसाइड डाउन इंस्टॉल करा है। यहाँ भी इंस्टॉल कर सकते थे या फिर हम टॉप पे इंस्टॉल कर सकते थे, लेकिन हमने इन्हें डाउन साइड की ओर ही इंस्टॉल करा। एक बार स्विचेस दिखा देते हैं आपको। ये हार्नेस के साथ ही स्विचेस आते हैं ये वाले, तो थोड़ा बहुत फोकस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। लो बीम, लो वाइट एंड देन ये इसके साथ वाइट हाई बीम। सो भाई लोग अभी आपको यहाँ पे थ्रो का कुछ खास पता चल नहीं रहा होगा बिकॉज शोरूम के अंदर हमने फुल लाइटिंग में ये फॉग लैंप्स जलाए हुए हैं अभी। तो इनको अब एक बार हम बाहर जाके टेस्ट करेंगे, बट पहले आप आगे से लुक देख लीजिए। कुछ इस तरह से आ रही है येलो फॉग लैंप्स जलाने के बाद। बहुत मस्त लग रही थी बाइक, एकदम परफेक्ट साइज भी लग रहा था। तो चलिए जी चलते हैं एंड मिलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में, जहाँ पे मैं आपको डिफरेंट रोड कंडीशन में इन फॉग लैंप्स का थ्रो दिखाने की कोशिश करूँगा। ये हमारा हेड मैकेनिक था, इसी ने सारा काम किया है। भाई ऐसा है हमारे जीवन में लाइट हो चाहे ना हो, पर हमारी मून लाइट के पास 2 लाइट और आ गई है। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो भाई अभी हम आ चुके हैं बिल्कुल अंधेरे में और आपको दिखाने वाले हैं। अगर मैंने अभी फ़िलहाल बाइक की लाइट जलाई हुई है, तो अगर अभी मैं आप लोगों को लाइट बंद करके दिखाऊं तो भाई इस साइड आप देख सकते हो बिल्कुल अंधेरा है, आपको कुछ नज़र में नहीं आ रहा होगा। तो अगर मैं बाइक की लाइट थोड़ी सी जला रहा हूँ तो आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मैं दिख रहा हूँगा। सो ये एक परफेक्ट प्लेस है टू टेस्ट आर फॉग लैंप्स। अभी भी मैं बहुत आपको अंधेरे में थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले बाइक का इग्निशन ऑन कर लेते हैं भाई एंड देन आपको दिखाते हैं फॉग लैंप्स अपने की किस तरह से लाइट्स जो है वो सामने पड़ रही हैं। तो भाई अब आप सामने देख सकते हो, तो सामने आपको लाइट दिख रही होगी, अपनी हिमालयन 450 की स्टॉक हेडलाइट है, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि हमें अंधेरे में कितना दिखाई देता है। अभी मैं आप लोगों के सामने इसकी हाई बीम करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो हाई बीम से सिर्फ इतना फर्क पड़ रहा है, तो इसीलिए अपने हिमालयन पे फॉग लैंप लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। तो अभी अपन ऑन करते हैं अपने फॉग लैंप्स। सबसे पहले भाई जो स्टॉक हेडलाइट है ये जली रहेगी एंड अभी हम लो बीम में अपने फॉग लैंप्स स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए भाई, ये देखो येलो का थ्रो कितना मैसिव है यार, मतलब सामने तक बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है। एंड अगर मैं इसी को व्हाइट में कन्वर्ट कर दूं तो ये देखो व्हाइट भी कितना वाइट दिखता है, मतलब सब कुछ दिन हो जाता है आगे मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो अगर मैं भी अभी कैमरा के सामने आने की कोशिश करता हूँ, ये देखो आप देख पा रहे होंगे भाई, थोड़ा मैं पीछे जाता हूँ और पीछे ये देखो अभी आप मतलब कितने अच्छे से क्लियरली मुझे देख पा रहे हो। तो ये है अपनी व्हाइट फॉग लैंप्स जो कि अपनी लो बीम के साथ चलते हैं। अभी मैं आपको हाई बीम एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, हाई बीम कैसे चलती है। ये मैंने हाई बीम ऑन कर दी, अब आप देख पा रहे होंगे भाई अभी सामने ना पेड़ है, तो आपको उतने अच्छे से हाई बीम का पता नहीं चल पा रहा होगा बिकॉज बहुत ऊपर तक हमें पेड़ दिख रहे हैं। पहले मतलब काफी नीचे तक थी, लेकिन अब जब हाई बीम मैंने ऑन कर दिया तो पेड़ बहुत ऊपर तक दिख रहे हैं। कैमरा में हो सकता है कि उतना क्लियर नहीं आ रहा हो बिकॉज आपको पता है कि लो लाइटिंग में कैमराज उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं करते, बट ऑनेस्टली लाइव जब आप देखोगे ना तो बहुत ही मैसिव थ्रो है इन फॉग लैंप्स का। HJG 125 फॉग लैंप्स जो हमने इंस्टॉल करवाए अपनी हिमालयन 450 पे। और अभी अगर येलो और व्हाइट का कॉम्बिनेशन दिखाऊं तो भाई हाई पे अपनी व्हाइट लैंप्स जले हुए हैं, लो बीम पे अपने येलो लैंप्स जले हुए हैं। और मैं अभी आपको एक बार सामने से भी दिखा देता हूँ कि कुछ किस तरह से अपने फॉग लैंप्स दिखते हैं। ये देख लो भाई, एकदम मतलब बहुत ही खतरनाक, देख रहे हो। अगर एक बार मैं इसको बंद कर देता हूँ, अभी हाई बीम को बंद कर दिया तो अभी कंप्लीटली येलो दिख रहे होंगे। तो ये कुछ इस तरह से थ्रो था भाई। अब मैं आपको थोड़ा सा चला के बाइक दिखा दूंगा। थोड़ी सी मैंने पहले से क्लिप्स बनाई हुई हैं तो वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूंगा लाइव रोड कंडीशन में किस तरह से व्यू आता है, स्ट्रीट लाइट्स के साथ कैसे व्यू आता है, तो आप वो देख लीजिए एंड देन फिर वीडियो को क्लोज करते हैं। सो फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं ऑफ रोड पे अपने फॉग लैंप्स को टेस्ट करने के लिए। ये देखो भाई व्हाट अ मैसिव थ्रो यार, कितना खतरनाक थ्रो है। और ये है लो बीम जो अपने फॉग लैंप्स है इनकी। और अगर मैं हाई बीम स्टार्ट करूं तो ये देखो हाई बीम के साथ भाई लोग एक नंबर थ्रो है यार, यस खतरनाक। तो अभी आप हाईवे पे भी थ्रो देखोगे, थोड़ी देर में मैं हाईवे में निकलूंगा एंड देन आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट हाईवे पे किस तरह से थ्रो है अपने HJG 125 फॉग लैंप्स का हिमालयन 450 पे। सो भाई लोग अभी हम आ चुके हैं हाईवे पे एंड अपने फॉग लैंप्स ऑन है। आप देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा वाइड आपको पूरा हाईवे कवर कर रहा है ये फॉग लैंप्स जो हमारे हैं HJG 125। तो बहुत अच्छे से आपको व्यू देखने को मिलता है। सामने से जो गाड़ियाँ आ रही होती हैं उनकी लाइट आने के बावजूद प्लस स्ट्रीट लाइट्स ऊपर आपको दिख रही हैं, तब भी आपको विजिबली अपनी लाइट्स
लाइट्स जो है वो दिख रही है नीचे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और काफ़ी ज़्यादा वाइड ये लाइट रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं भाई, मेरे लिए तो मोर देन सफिशिएंट है ये लाइट, ठीक है। एंड देन अभी मैं आप लोगों के लिए एक दो अलग अलग जगह के क्लिप्स आप लोगों के लिए डाल रहा हूं, सो दैट आप लोग अच्छे से देख पाओ कि हाईवे पे भी किस तरह से ये लाइट परफॉर्म करती है, एंड आप उस हिसाब से फिर अपना डिसीजन जो है वो फाइनलाइज कर पाओ। सो भाई लोग, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा कि लाइव कंडीशन में जब हम बाइक राइड कर रहे होते हैं किस तरह से हमें मतलब इस लाइट का थ्रो देखने को मिलता है। तो भाई बहुत ही अल्टीमेट है ऑनेस्टली। अगर आप जाना चाह रहे हो HJG 125 के साथ तो डेफिनेटली जाइए, बिकॉज 450 की लुक के साथ भी बहुत अच्छे रिजेंबल करते हैं ये। एंड देन अगर हम ऑन रोड एक्सपीरियंस की बात करें तो वो भी मुझे अभी तक तो बहुत अच्छा आया है। बहुत हार्डकोर वाली ऑफ रोडिंग अभी नहीं करी है इन फॉग लैम्प से, बट यस थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग भी करी है। एंड देन हाईवेज पे भी मैंने चलाया इसको, तो ठीक है, मेरे हिसाब से सफिशिएंट है फॉर मी। आई थिंक आई डू नॉट नीड टू चेंज देम, और मतलब कोई दूसरे अपग्रेड करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरी ज़रूरत के हिसाब से बहुत परफेक्ट है। तो आप लोग देख लीजिए आपको किस तरह का, इससे भी और ज़्यादा हैवी चाहिए तो आप गोरिल्ला के साथ जा सकते हो, या और भी आते हैं HJG के आते हैं, मैड डॉग के आते हैं, आप उनके साथ जा सकते हो। अगेन दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, ठीक है। एक भाई का भी मुझे कमेंट आया था रिसेंटली कि तुझे कौन ही पेड प्रमोशन देगा अभी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, धीरे धीरे पेड प्रमोशन के लायक भी बन जाएंगे। बट फिलहाल दिस वीडियो इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन। ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ अपने, जो भी मैंने अपनी बाइक में लगाए हुए हैं फॉग लैम्प्स, वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ऑनेस्टली एक ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा इन फॉग लैम्प्स को, इनके प्राइस को लेके, आई थिंक मैंने पहले आपको वीडियो में बता दिया है, अगर नहीं बताया होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो भी आपका डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो, या तो इंस्टा पे DM कर सकते हो। अभी आपको स्क्रीन पे मेरी इंस्टा ID दिख रही होगी। तो चलिए जी, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम, बाय बाय।